नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। चीन में सुस्त मांग और डॉलर में मजबूती के कारण कॉपर पर दबाव दिखाई दे रहा है। सप्लाई में कमी और एनर्जी सेक्टर में डिमांड से कॉपर की जो गिरावट है वो थोड़ी सी संभली हुई दिख रही है। आज के कारोबारी सेशन में देखें तो एक दायरे में ही कारोबार करता हुआ कॉपर नजर आ रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स की कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम जो तमाम बेस मेटल्स है, इसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस बेस मेटल में खरीदारी की जा सकती है, किस में बिकवाली, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं या वेल्थ रिसर्च के डायरेक्टर अनुज गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार अभिजीत जी। सर, सबसे पहले हम लोग कॉपर पर बातचीत कर लेते हैं। 988 के करीब करीब ट्रेड कर रहा है M6 पर कॉपर। चीन में सुस्त मांग है और डॉलर में जो मजबूती दिखाई दे रही है, हम लोग 99 के करीब US डॉलर इंडेक्स भी नज़र आ रहा है, जिसके वजह से कॉपर पर थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि जो सप्लाई रही है, हम लोग ने डिस्टर्बेंस की बातचीत की, इंडोनेशिया की बात करें या चिली में बात करें, सप्लाई को लेकर डिस्टर्बेंस क्रिएट है। एनर्जी सेक्टर में कॉपर की डिमांड भी है, जिसकी वजह से जो गिरावट है थोड़ी सी संभली है। और आज के सेशन में देखें तो ओवरऑल अगर देखें एक दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। तो आपके क्या व्यू रहेंगे, क्या राय रहेगी सर कॉपर को लेकर शॉर्ट टर्म नजरिए से? देखिए, कॉपर अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 महीनों में काफी अच्छी रैली हमने कॉपर में देखी थी और ऑलमोस्ट नए हाईज कॉपर ने बनाए थे, क्योंकि जैसे इंडोनेशिया की जो माइन थी उसमें डिस्ट्रप्शन हुआ तो सप्लाई क्रंचेस देखने को मिले और हमने देखा कि उसके बाद काफी रेंज बाउंड मार्केट रहा, पे एक पॉजिटिव मूड में रहा। पिछले 2 दिनों में हमने यहाँ पर भी एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी है। हमें लगता है कि अभी जो सेंटीमेंट्स है थोड़े से एक साइडवेज हैं कॉपर के अंदर। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, पर शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है। अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चाइना की जीडीपी हमने देखा एक पॉजिटिव नोट पर आती हुई दिखाई दी, जिसका काफी इंपैक्ट है। प्लस डॉलर इंडेक्स में जो मजबूती है वो थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव रोल प्ले कर रही है। और जिस तरीके से टैरिफ लगे हैं चाइना के ऊपर और रिलैक्सेशन आया है, तो लग रहा है कि कॉपर की जो डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ सकती है। तो लॉन्ग टर्म में हमें पॉजिटिव लगता है, पर शॉर्ट टर्म के अंदर क्योंकि प्राइस थोड़े ओवरबॉट हुए थे और इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड जो है, सप्लाई यहाँ पर कुछ बढ़ सकती है, हमें लगता है कि उसकी वजह से भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। तो कॉपर में अगर हम स्ट्रेटेजी वाइज बात करें तो हमें लगता है कि इंट्राडे के लिए बिकवाली की सलाह देखने को मिल सकती है। अगर ट्रेडिंग देखें तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि 990 989 के आसपास बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। 994 के आसपास के स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट लगता है नीचे 975 तक देखा जा सकता है। तो जो भी बाउंस बैक आता है वहां बिकवाली का ट्रेड देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म कॉल रहेगी इंट्राडे के लिए, बट हाँ लॉन्ग टर्म अगर किसी को देखना है तो वेट करना चाहिए। नीचे अगर प्राइस आपको 950 960 के आसपास मिल जाए तो वहां पे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी भी कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए बिकवाली का ट्रेड सस्टेन रहेगा। जी बिल्कुल, इंट्राडे के लिहाज से कॉपर ऊपरी स्तरों से बेचकर चल सकते हैं। 987 पर बेचना है, 975 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, 994 का स्टॉप लॉस लगाकर आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म या लंबी अवधि के नज़रिए से कॉपर को देखा जाए तो अपसाइड जाते हुए प्राइजेस नज़र आएंगे। यह अंकित यहाँ पर अनुसर की राय है, तो इस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर, जिंक की भी बात कर लेते हैं। 303 के करीब ट्रेड कर रहा है। 300 का जो आंकड़ा था, आप काफ़ी ज़्यादा बुलिश भी थे जिंक और एल्युमिनियम को लेकर, और जिंक ने 300 का आंकड़ा भी क्रॉस कर लिया। सर, अब क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर जिंक में? देखिए, जिंक और बाकी मेटल्स में एल्युमिनियम के अंदर मैं अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मुझे लगता है कि जिंक के अंदर जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है एज कंपेयर। अगर हम कंपेयर करें गोल्ड कॉपर के मुकाबले, क्योंकि कॉपर काफी एक्सटेंड हो गया था, तो जनरली जो स्प्रेड्स होते हैं वो यहाँ पे काफी इंक्रीज हो गया था। अब वो स्प्रेड थोड़े सेटल डाउन होंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं जिंक में एक अच्छी खासी बढ़त आपको देखने को मिलेगी। तो जिंक में मेरा यहाँ पर बाय ऑप्शन रहेगा, बाइंग साइड में ट्रेड रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जिंक अगर हम देखें तो डिमांड यहाँ पे बढ़ सकती है। ईवीज की डिमांड ऑटोमेटिक इंक्रीज हो रही है, जिसमें जिंक सबसे ज्यादा यूज होता है। तो मुझे लगता है कि जिंक के अंदर इंट्राडे के लिए खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। प्लस जो इन्वेंट्रीज है जिंक की वो यहाँ पे थोड़ी ड्रॉ डाउन हुई है, जिसका इंपैक्ट यहाँ पर प्राइसेस पे पड़ सकता है। तो जिंक में मुझे लगता है कि 300 के आसपास, 298 300 के आसपास खरीदारी का ट्रेड जिंक में देखना चाहिए। स्टॉप लॉस करीबन 297 294 के रहेंगे। टारगेट ऊपर में मैं लगता है कि 306 307 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जिंक के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। हमें लगता है कि जिंक आगे भी आपको आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल, जिंक बाय करके चल सकते हैं। मैं एक बार चाहूँगा ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो कर दिया जाए जिंक का, जो सर ने दिया इस वक्त। 305 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 298 पर खरीदारी करनी है, 294 का स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग जिंक में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। सर, एल्युमिनियम पर क्या व्यू रहेंगे आपके? इसको लेकर भी पॉजिटिव हैं आप?
और देखिए बिल्कुल एल्युमिनियम के अंदर भी मुझे लगता है कि पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा। हमने एल्युमिनियम के अंदर पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी बढ़त बनते हुए देखी है। एल्युमिनियम करीबन आप देखेंगे तो 2 महीनों में करीबन 15 से 20% की रैली एल्युमिनियम में रही है। ऑलमोस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट हाई के आसपास आते हुए ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि एल्युमिनियम के अंदर भी जो बायस है वो पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ पर मुझे लगता है कि करीबन 262 263 के आसपास खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 258 के स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 270 तक देखे जा सकते हैं। तो एल्युमिनियम भी मुझे पॉजिटिव लगता है, खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। कहीं ना कहीं जो ट्रम्प साहब की तरफ से चाइना के ईज ऑफ की बात आ रही है, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ सकती है। और मुझे लग रहा है कि जिसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको जिंक और एल्युमिनियम पे रहेगा, तो एल्युमिनियम में भी यहाँ पे बाय कॉल रहेगा। जी बिल्कुल, एल्युमिनियम और जिंक पर बाय कॉल है, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। सर लेड को देखें 178 के करीब ट्रेड कर रहा है, थोड़े से प्रेशर में भी है, क्या राय रहेगी सर लेड को लेकर? देखिए लेड अगर आप देखेंगे तो बाकी मेटल्स के मुकाबले उतना आउट परफॉर्म नहीं किया, काफी डल मूवमेंट रहा है। वॉल्यूम वाइज भी आप देखेंगे तो इस काउंटर में वॉल्यूम थोड़े से इलिक्विड रहे हैं। सेम निकल के अंदर भी हमने आफ्टर न्यू लॉन्चिंग होने के बाद भी यहाँ पे वॉल्यूम कम देखने को मिले। तो लेड मुझे लगता है कि अभी फिलहाल एक रेंज बाउंड रहेगा। बट हाँ, यहाँ पे जो रेंज है मुझे लगता है कि नीचे में 172 और ऊपर में करीबन 185, ये रेंज है जो मुझे लगता है कि मिड मिड टर्म तक इंटेक्ट रहेगी। ज्यादा वॉलिडिटी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, काफी रेंज बाउंड मोमेंटम रहेगा। अगर ये 172 170 के आसपास मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड देखना चाहिए। 185 के आसपास जाए तो वहां बिकवाली का ट्रेड देखना चाहिए। जी बिल्कुल, ये लेड को लेकर सर की राय है, वहाँ पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम 3 ट्रेडिंग कॉल आपने बताए, ठीक जी है। अगर किसी एक में ट्रेड लेना हो किसी ट्रेडर्स को, तो कौन सा आपकी टॉपिक रहेगी? देखिए जिंक मुझे लगता है कि टॉपिक रहेगी, क्योंकि जिंक में मेरा व्यू काफी ऑप्टिमिस्टिक है। और जिंक मुझे लगता है कि एक पिक ऑफ द डे हो सकता है। तो अगर किसी को बाई साइड का ट्रेड लेना है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं लोग बाई साइड में काफी प्रेफर रहते हैं, तो जिंक मुझे लगता है कि एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। जिंक में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। जी बिल्कुल, जिंक को लेकर सर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, तो इस पर आप लोग देख सकते हैं, जिंक पर नज़र बनाकर चल सकते हैं। जो ट्रेडिंग कॉल्स दी गई है सर की ओर से, उसमें स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन बना सकते हैं। ये तमाम बेस मेटल्स हैं जिस पर हमने डिस्कशन किया, कुछ फंडामेंटल्स बताए सर ने, कुछ रेंजेस बताए जिस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर? और देखिए यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया है वो नॉलेज और अवेयरनेस के लिए। कोई भी ट्रेड लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर डिस्कस करें और मार्केट के रिस्क को देखकर ही ट्रेड क्रिएट करें। बहुत बहुत शुक्रिया अनु सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये हमारा एनर्जी मीटर, माफ़ कीजिएगा, ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, तो इन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रेडिंग कॉल्स दिए, कोई भी अगर आप पोजीशन बना रहे तो रिस्क फैक्टर को आप लोग ध्यान में रखें, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।